राम के नाम पर राजनीति हो रही गुरु। ये ऐसा कुछ नहीं है, आपको लगता है। आपको लगता है पार्टियों का काम ही है। उन्होंने 500 वर्षों की ये लड़ाई रही है और 70 वर्षों से वे यही चिल्लाते चले आए हैं। हाँ कि राम तो काल्पनिक बताने में लगे हुए थे जिंदगी भर, तो उनकी बात ही करना बेकार है। मगर भगवान श्री राम ने उनको एक मौका दिया है कि आइए अपने जीवन को सुधारिए। जो आपने संत समाज मेरे प्राण हैं, हृदय हैं, हो सकता है सबकी अपनी अपनी समस्याएं हो, इन समस्याओं के कारण भी नहीं आ सकते हैं। और इसे आप इस तरह न सूर्यदेव 30 दिन तक छोड़कर गए ही नहीं, तो उनको कौन निमंत्रण दिया गया था? राम जी जिसके लिए प्रिय हैं, राम जी जिसके लिए भगवान है, जिसके लिए आस्था है, प्राण है, सब कुछ है, बिना बुलाए वो आएंगे। पहली बात नजारा क्या पहले अयोध्या ऐसी थी? किसके राजकाल में हुआ? किसकी सरकार में हुआ? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। 70 साल उन्हें भी तो मिला था, उन्होंने क्या किया? 70 सालों में तो उन्होंने राम जी को काल्पनिक बताने में लगे हुए थे। राम जी ऐसे हैं, राम जी हैं ही नहीं। बताइए आप, भारत राम और कृष्ण की धरती है, राम और कृष्ण भारत की पहचान है, और वो कह रहे थे राम और कृष्ण है ही नहीं। होई है वही जो राम रचि राखा, राम जो रच रखे हैं वही होगा। क्या बात सत्य है प्रभु? जी बिल्कुल सत्य है जी। जो राम जी की इच्छा होती वही होता है जी। और यह देखने को समय मिल रहा है कि राम जी ने यह समय ला भी दिया, उन्हीं के अनुसार यह सारा कुछ हो रहा है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने मंदिर में जा रहे हैं, तो कैसी खुशी है, कैसा हर्षोल्लास आप लोगों के अंदर? ये तो देखिए, अंदर से आप पूछेंगे तो शब्दों से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यह तपस्या का समय था। कई वर्षों से कई हमारे संत महात्माओं ने अपनी आहुति दिया, मैं बलिदान नहीं कहूँगा, उन्होंने इस तपस्या में अपनी आहुति दिया, अपने प्राणों की आहुति दिया, और न जाने कितने हमारे समाज के लोगों ने अपनी आहुति दिया। तब जाकर आज जो समय दिखने को लग रहा है कि यह बहुत सरल है, यह सरल नहीं है, इसे सरल बनाया गया है करीब 550 वर्षों के बाद। आप कहाँ से हैं महाराज? जी मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, और प्रयागराज से पहली बार मैं अयोध्या आ रहा हूँ, इसी विश्वास के साथ आ रहा हूँ कि जब भगवान श्री राम जी का मंदिर बन के तैयार हो गया, मंदिर बनने का समय आएगा, तो मैं अयोध्या में जरूर अपने कदम रखूंगा। और आज यह समय आया तो मैं प्रयागराज से चलकर यहाँ पर आया हुआ। आप इसके पहले अयोध्या आए थे कि नहीं? देखिए, अयोध्या इसके पहले हम आए नहीं थे, पहली बार अयोध्या आए हुए हैं, और पहली बार में मैं अयोध्या का होके रह गया हूँ। जी बिल्कुल, एक तो वृंदावन जाता हूँ, मथुरा का रह के रह जाता हूँ, और आज अयोध्या का होके रह गया हूँ। जी बहुत बाद में आए हैं। 70 सालों तक आपने क्या किया? बहुत अच्छा मौका सबसे पहले भगवान श्री राम जी ने आपको दिया था, इतना अच्छा मौका दिया था कि मोदी जी का नंबर ही नहीं आता। परंतु जब मौका मिला था तो क्या कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है, पछताने का जब समय बीत गया तो पछताएंगे ही। आप मोदी जी पे आप प्रश्न उठा रहे हैं, कहाँ पछताए होते जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब क्या करेंगे भाई? अब तो आप यही कहेंगे कि मोदी जी राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, क्यों ना करें, क्यों ना करें? आपने भी तो राजनीति किया था, 550 वर्षों तक आपने क्या किया था, जरा बताइए। आपने कहा राम काल्पनिक है। बड़ी राजनीति क्या होगी कि कार सेवकों पर गोली चलवा दिए सिर्फ चंद वोटों के लिए, मुस्लिम वोट बैंक खड़ा करने के चक्कर में कार सेवकों ये भी नहीं सोचे मैं हिंदू होके कार सेवकों पर गोली चलवा रहा हूँ। अखिलेश जी ये कहते हैं कि अगर हमें मौका मिलता तो हम मात्र एक साल मंदिर का काम पूरा करवा देते हैं। 1 साल में पूरा करवा देते, मौका नहीं मिला था उनको। उनके बाप ने जो पाप किया था उसको धुल लेते, इससे अच्छा मौका किया था। उनकी सरकार आई थी, क्यों नहीं मंदिर का निर्माण करा दिए? क्यों कह रहे हैं? बात सुनिए, राजनीतिक प्रश्न रहेगा आज। राजनीतिक पक्ष पे इसलिए नहीं बात करेंगे हम अभी बहुत ज्यादा, क्योंकि यह उत्सव का समय है, महोत्सव का समय है, आनंद का समय है, सबका स्वागत है। लेकिन राम के नाम पर राजनीति हो रही गुरु। ये ऐसा कुछ नहीं है, आपको लगता है, आपको लगता है दिखाई दे रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा। जनता आज देखिए ना, सबके चेहरों पे कितनी प्रसन्नता है, सब राम के लिए ही आए हुए हैं। किसके लिए आए हैं? आप भी तो राम के लिए ही आए हैं। और लोग जो अन्य पार्टियों के वो लोग कह रहे हैं, पार्टियों वालों को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आज का समय उत्सव का है, महोत्सव का है। पार्टियों का काम ही है, उन्होंने 500 वर्षों की ये लड़ाई रही है, और 70 वर्षों से वे यही चिल्लाते चले आए हैं। हाँ कि राम तो काल्पनिक बताने में लगे हुए थे जिंदगी भर, तो उनकी बात ही करना बेकार है। मगर भगवान श्री राम ने उनको एक मौका दिया है कि आइए अपने जीवन को सुधारिए। जो आपने पिछले समय पाप किया है, भविष्य और वर्तमान में उस पाप को धोइए, सरयू में गंगा स्नान करिए, और गंगा स्नान करने के बाद भगवान श्री राम जी का दर्शन करिए और अपने सारे पाप मिटाइए। आदमी शंकराचार्य कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, कहें कि मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ अभी। संत समाज मेरे प्राण हैं, हृदय हैं, हो सकता है सबकी अपनी अपनी समस्याएं हो, इन समस्याओं के कारण भी नहीं आ सकते हैं। और इसे आप इस तरह न लीजिए कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा अपनी वाणी से
कि आपको त्रेता युग में ले जाता हूँ। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम जी जन्म लेकर आए हुए थे, धरती पर अवतरित हुए थे, तो उस समय का माहौल आप देखिए। जब राम जी जन्म लेकर आए हुए थे तो भगवान भोलेनाथ स्वयं वेश बदल कर इस धरती पर आए हुए, पृथ्वी लोक पर आए हुए, अयोध्या धाम में आए भगवान श्री राम जी से मिलने के लिए। कोई निमंत्रण उन्हें नहीं भेजा गया था। और उनके साथ साथ 33 कोटि देवी देवता गण भी भगवान श्री राम से मिलने के लिए आए हुए थे। कहा जाता है सूर्य देव 30 दिन तक छोड़कर गए ही नहीं, तो उनको कौन निमंत्रण दिया गया था? राम जी जिसके लिए प्रिय हैं, राम जी जिसके लिए भगवान है, जिसके लिए आस्था है, प्राण है, सब कुछ है, बिना बुलाए वो आएंगे पहली बात। और वो जो प्रिय होगा राम का, वो यहाँ पर आएगा। जैसे कि आप किसी न किसी रूप में वह आएगा। और राम से विद्रोह करने वाला राम के समीप कहाँ से आएगा, जरा बताइए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि मुझे मिला ही नहीं, मतलब, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है बोले। देखिए, हम राजनीतिक टिप्पणियां नहीं करेंगे। राजनीतिक टिप्पणियां इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि देखिए उनका काम ही वही करना। और हम इस समय आनंद के समय में, देखिए आप नजारा, क्या पहले अयोध्या ऐसी थी? किसके राजकाल में हुआ? किसकी सरकार में हुआ? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, 70 साल उन्हें भी तो मिला था, उन्होंने क्या किया? 70 सालों में तो उन्होंने राम जी को काल्पनिक बताने में लगे हुए थे। राम जी ऐसे हैं, राम जी हैं ही नहीं। बताइए आप, भारत राम और कृष्ण की धरती है, राम और कृष्ण भारत की पहचान है, और वो कह रहे थे राम और कृष्ण है ही नहीं। हाँ। अब बताइए, हमारी पहचान छीनने वाले तो आज यही कहेंगे ना, हाँ राम जी जिसको चुनते हैं, जिसको स्वीकार करते हैं, वही राम जी का काज कर सकता है। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तब हम लोगों ने इतना काम किया, देश में इतना काम किया, देश में खाने तक अन्न नहीं था। वो तो जनता जनार्दन आपको बता रही है, पक्ष विपक्ष दोनों को बता रही है। जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, जनमानस को आज के समय में बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। और ये जनमानस का वोट होता है, किसी पार्टी के वोट से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता, कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। आपको पता है, जनता जो चाहेगी उसी को चुनेगी, उसी को प्रतिनिधि करवाएगी और उसी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाएगी, अन्यथा किसी को नहीं। जनता जनार्दन आज से नहीं, यह लोकतंत्र है, भारत लोकतंत्र देश है। यहाँ पर हमारे लोगों की चलती है। संत समाज ने, न जाने कितने हिंदू समाज के लोगों ने, न जाने कितने भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दिया था, तब जाकर आज ये सरल लग रहा है। अगर सरल होता तो 550 वर्षों की तपस्या ना होती है, इतना वर्ष ना लगता, इतना समय न लगा। आपको पता होना चाहिए, 500-550 वर्षों का मतलब है 15 से 20 पीढ़ियों ने, एक पीढ़ी में 3 पीढ़ी को आप काउंट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितनी पीढ़ियों ने अपने आप को भगवान श्री राम जी के इस रूप को देखने के लिए, मंदिर बनने के लिए, देखने के लिए तड़प रहे थे। और आज हमें और आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर सबसे विनती है, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, चाहे वैरी हो, राम सबको अपना लेते हैं, राम सबको प्रेम करते हैं। बस राम के सम्मुख आ जाइए, बस यही तुलसीदास जी ने और यही भगवान ने कहा। भगवान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आप पूछिए क्या नहीं है? क्या नहीं है? वह यह नहीं कह सकते राक्षस भी प्रवृत्ति का भी व्यक्ति होगा, अघोर राक्षस होगा, न जाने कितनी हत्याएं भी किया होगा, तो भगवान यह नहीं कह सकते तू मेरा नहीं है। तो बहुत अच्छा समय है। आपके हिसाब से वर्तमान सरकार जो हुआ कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। कौन कह रहा है नौकरी नहीं मिल रही है? युवा को कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही है। कौन से युवा? बहुत युवा हैं। देखिए, मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, अब तक मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार ने इतने कम समयों में इतना काम किया। रही बात का, तो युवाओं की बात है कि युवा देश है। हाँ। युवाओं की बदौलत ही मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए हैं। आपको 2014 याद होगा। हाँ। तो युवा तो मोदी जी से प्रसन्न है, खुश है। ये तो पार्टियां हैं, आरोप लगाती रहती हैं, उनका काम है। देखिए, पक्ष और विपक्ष दो होते हैं, पक्ष अपनी भूमिका निभाएगा, विपक्ष अपनी भूमिका। मैं चाहता हूं विपक्ष और मजबूती के साथ अपनी भूमिका निभाए। धन्यवाद। तो देख रहे हैं किस प्रकार के यहाँ के लोगों में माहौल है, किस प्रकार से यहाँ के लोग खुश हैं। और प्रभु श्री राम, आप देख रहे थे ABN लाइव, अभी के लिए इतना ही। और देख